अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था मैट्रिक्स इनवर्स, ये वही सेम टॉपिक है, पर लास्ट टाइम हमने किया था मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ ऑर्डर 2। आज हम करेंगे मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ ऑर्डर 3। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपके पास यहाँ पे तीन इक्वेशंस गिवन है। a11x1 plus a12x2 plus a13x3 is equal to C1. Say this is equation number 1. a21x1 plus a22x2 plus a23x3 is equal to C2. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। a31x1 plus a32x2 plus a33x3 is equal to C3। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। इन तीनों इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स इक्वेशन में रखना है, जो कि ए एक्स इज इक्वल टू बी है। ए आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स आपके पास अननोन वेक्टर है, बी आपके पास कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स है। इन तीनों इक्वेशंस को हमने जब ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्मेट में रखा है, तो आपके पास ए मैट्रिक्स आया है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये जो पोजिशनल सब स्क्रिपिंग ये आपको बताएंगी। 1-1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1-2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1-3 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2-1 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2-2 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2-3 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से 3-1 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। एक्स आपके पास अननोन वेक्टर है, जिस एक्स की तीन वैल्यूज है x1, x2, x3। इसी तरह से बी आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है, जिसकी वैल्यूज है c1, c2, c3। तो हमारे पास सब टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय। फर्स्ट मेथड इसमें है एडजॉइंट मेथड, सेकंड मेथड हमारे पास है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, थर्ड मेथड हमारे पास है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और फर्स्ट मेथड जब हम एडजॉइंट मेथड अप्लाई करते हैं 3 by 3 में, तो उसके लिए हमारे पास तीन टर्म्स हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज माइनर, सेकंड वन इज कोफैक्टर, एंड थर्ड वन इज हाउ वी फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो यहाँ पे माइनर की डेफिनेशन आपके पास है the minor Mij of any element Aij of a matrix A is equal to large bracket Aij, where Aij represent elements of matrix A, is the determinant of a matrix obtained from A by deleting its ith row and jth column। आपने क्या करना है, ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, ये इसकी एंट्रीज हैं। अगर आप लेट सपोज माइनर मालूम कर रहे हैं 1-1 का, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को डिलीट कर देना है, यानी आपने a11, a12, a13 को कंसीडर नहीं करना, और उसके साथ साथ आपने फर्स्ट कॉलम को भी डिलीट कर देना है, यानी आपने 1-1, 2-1 और 3-1 को कंसीडर नहीं करना। तो जो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे, जैसे a22, a23, a32, a33, अब इन चार वैल्यूज का जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो टेक्निक कहलाती है माइनर। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल दी गई है, माइनर ऑफ द एलिमेंट a12। अब हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर निकालना है, denoted by m12 is the determinant of order 2 obtaining by deleting the first row। हम फर्स्ट रो डिलीट कर देंगे, यानी ये पूरी लाइन डिलीट कर देंगे, एंड सेकंड कॉलम। बेटा जब हम डिलीट करेंगे तो हमने इन वैल्यूज को नहीं लिखना, हमने फर्स्ट रो डिलीट कर दी और उसी के साथ साथ हमने सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया। तो जो आपके पास माइनर की वैल्यूज आएंगी वो आएंगी a21,
A23, A31, A33। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो माइनर आया है A12 वो बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ A21, A23, A31, A33। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट की सेम टेक्निक है, लीडिंग डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, A21 मल्टीप्लाई बाय A33, माइनस की साइन लगाएंगे। उसके बाद एंटी लीडिंग डायगोनल जो है A23 मल्टीप्लाई करेगा A31 के साथ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमारे पास है। एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1 3 5 2 4 7 9 8 6। इसके हमें माइनर मालूम करने हैं एट पॉइंट 23, एट पॉइंट 31। अब जब हम 2 3 की बात करेंगे, माइनर 2 3 में हमने सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास एंट्रीज बचेंगी उसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो M23 हमारे पास डिटर्मिनेंट है 1398 का। आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, पहले लीडिंग डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे, 1 8 सा 8 माइनस 9 3 सा 27। तो इसका आंसर आपके पास आएगा -19। जब आप M31 मालूम करेंगे तो आप थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा 3547। इसका डिटर्मिनेंट निकालें, 3 7 सा 21 माइनस 4 5 सा 20। तो इसका माइनर आपके पास आ रहा है 1। सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है वो है कोफैक्टर। The cofactor aij of any element aij of a matrix A is the determinant of a matrix is given by। अब कोफैक्टर किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ये आपके पास फॉर्मूला है कोफैक्टर मालूम करने का। aij इज इक्वल टू -1 पावर i प्लस j मल्टीप्लाई बाय mij। अब यहाँ पे जो आई जे है ये पोजिशनल सबस्क्रिप्ट है और इनकी वैल्यूज पर डिपेंड करेगा कि आपके पास कोफैक्टर पॉजिटिव होगा या कोफैक्टर नेगेटिव होगा। द सम ऑफ पोजिशनल सबस्क्रिप्ट i प्लस जे इज इवन। अगर i और j दो वैल्यूज को हम सम अप करें और आंसर आपके पास इवन आए तो आपके पास कोफैक्टर बराबर होगा माइनर के। लेकिन अगर हम i प्लस जे ऐड करें और ऑड नंबर आए तो फिर आपके पास कोफैक्टर बराबर होगा माइनस माइनर के। अब हम एग्जाम्पल करते हैं ताकि हम कोफैक्टर को फाइंड आउट कर सकें। एग्जाम्पल आपके पास है 1 3 5 2 4 7 9 8 6। हमें मालूम करना है कोफैक्टर 2 3 पे और 3 1 पे। अगर हम A23 मालूम करते हैं तो देखें i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 3 है। 2 प्लस 3 यानी i प्लस j बराबर है ऑड नंबर के। अगर आपके पास पोजिशनल सबस्क्रिप्ट का सम ऑड हो तो हमारे पास माइनर के साथ माइनस लग जाता है। हमने A23 के साथ माइनस लगाया और फिर इसे सॉल्व किया। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद आंसर हमें मिल रहा है -19। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा कोफैक्टर का 19। इसी तरह से हमने कोफैक्टर 3 1 पे मालूम किया है। 3 प्लस 1 4 है, तो आपके पास पोजिशनल सबस्क्रिप्ट का सम इवन है। इवन होगा तो हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे। आपका जो कोफैक्टर है वो बराबर होगा माइनर के। हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो A31 का आंसर हमारे पास आ रहा है 1। 7 3 ज़ा 21 माइनस 4 5 ज़ा 20। 21 में से 20 माइनस करेंगे 1 आंसर। देन हमारे पास जो थर्ड फैक्टर है वो है एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स होता है जो कि कोफैक्टर से मिलके बनता है। हमारे जितने भी कोफैक्टर्स होते हैं अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स बन जाता है। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A डिनोटेड बाय एडजॉइंट A is the transpose of the matrix formed by the cofactors of the elements of matrix A। अब हम इसके कोफैक्टर्स मालूम करेंगे। आपके पास 9 एलिमेंट्स हैं तो आपके पास कोफैक्टर भी 9 ही फाइंड आउट होंगे। फर्स्ट पोजीशन पे कैपिटल A11, सेकंड पोजीशन पे कैपिटल A12, थर्ड पोजीशन पे कैपिटल A13। लाइकवाइज यहाँ पे आपके पास होगा A21, A22, A23, A31, A32,
A33। हमने सारे कोफैक्टर्स मालूम करने, तरीका मैंने आपको बता दिया कोफैक्टर्स मालूम करने का। तो हमारे पास जो एडजॉइंट मैट्रिक्स बना है वो एडजॉइंट मैट्रिक्स है -32, 52, -20, 22, -39, 19, 1, 3, -2। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे यानी रो को कॉलम में तब्दील करेंगे तो फर्स्ट रो आपकी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो आपकी सेकंड कॉलम बन जाएगी और थर्ड रो आपकी थर्ड कॉलम बन जाएगी। अब हमें एडजॉइंट हमने मालूम कर लिया, अब हमें मालूम करना है इनवर्स। इनवर्स के लिए लास्ट टाइम भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इनवर्स हमारे पास मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है क्या डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है 135, 247, 986। इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट के लिए जब आपके पास ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स हो तो आप एक्सपेंड करते हैं किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से। मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया है रो 1 से। आप देख सकते हैं रो 1 का पहले एलिमेंट 1 यहाँ लिखा है, दूसरा एलिमेंट 3 यहाँ लिखा है और तीसरा एलिमेंट 5 यहाँ लिखा है। जे के साथ जो आपके पास मिडिल टर्म होती है, मिडिल, जैसे ये पहली वैल्यू आपके पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। जैसे ही आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आता है तो वहाँ पे हम माइनस शो करते हैं डिटर्मिनेंट में, क्योंकि आई जैसे पहले, तो आई की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव होती है, के की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव होती है, तो इसलिए हम माइनस प्लस माइनस करके इसे सॉल्व करते हैं। 1 को एक्सपेंड करेंगे तो 1 वाली रो भी नहीं लिखेंगे और 1 वाली कॉलम भी नहीं लिखेंगे, तो आपके पास एलिमेंट्स बचेंगे 4, 7, 8, 6। हमें डिटर्मिनेंट लेना है 4, 7, 8, 6 का। -3 लिखेंगे। अब 3 वाली रो यानी रो 1 भी नहीं लिखनी और कॉलम 2 भी नहीं लिखना, तो हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे 2, 9, 7, 6। फिर +5, 5 वाली रो और 5 वाले कॉलम हमने नहीं लिखनी, तो हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे 2, 4, 9, 8। अब इन तीनों का हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट लेने के बाद इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 21। यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो द इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स एग्जिस्ट। जब हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स यूज करेंगे, जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया है। ए इनवर्स बराबर है 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की जगह 21 रखा, एडजॉइंट ए की जगह जो अभी हमने एडजॉइंट मालूम किया है हमने वो मैट्रिक्स रखना है। इनवर्स फाइंड आउट हो गया है। सेकंड आपके पास जो सब टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपके पास है ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू आई। ए मैट्रिक्स गिवन होगा, बी मैट्रिक्स यहाँ पे आपने अज्यूम करना है, और जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसके बाद उसे इक्वेट कर देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1, 3, 5, 2, 4, 7, 9, 8, 6। बी मैट्रिक्स हमने अज्यूम किया है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश जी डैश एच डैश आई डैश। आप चाहें तो इसे सिंपली ए बी सी डी ई एफ जी एच आई का नाम भी दे सकते हैं, डैशेस लगाना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपने अज्यूम करना है। आप कोई भी मैट्रिक्स अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इट शुड बी इन वेरिएबल्स। हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करवाया है और ये बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास एंट्रीज आएंगी ए डैश प्लस 3 डी डैश प्लस 5 जी डैश। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, तो एंट्रीज आएंगी बी डैश प्लस 3 ई डैश प्लस 5 एच डैश। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय सी डैश हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय एफ डैश हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय आई डैश हो जाएगा।
इसी तरह से हमने सेकंड रो और थर्ड रो को भी मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो हमने यहाँ वाली एक्सप्रेशन को यहाँ के जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है उसे बराबर करना है यहाँ के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से। यानी a डैश प्लस 3d डैश प्लस 5g डैश बराबर है 1 के, ये आपकी इक्वेशन 1 कहलाएगी। b डैश प्लस 3e डैश प्लस 5h डैश ये बराबर है 0 के, ये आपकी इक्वेशन 2 कहलाएगी। c डैश प्लस 3f डैश प्लस 5i डैश ये आपके पास बराबर है 0 के। इसी तरह से हमने हर एक्सप्रेशन को उसी के इक्विवेलेंस 1-1 करस्पॉन्डेंस के साथ रखना है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 9 इक्वेशंस बनेंगी। फिर हमने इनकी पेयरिंग कर देनी है। जिन इक्वेशन में सेम वेरिएबल्स होंगे उन्हें हमने एक साथ सॉल्व करना है, जैसे कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 7। इन तीनों में हमारे पास जो वेरिएबल है वो a डैश d डैश और g डैश है, तो हमने इन्हें एक साथ सॉल्व करना है। इक्वेशन 2, 5, 8 इसे एक साथ सॉल्व करना है क्योंकि इसमें वेरिएबल b डैश e डैश और h डैश है। और इसी के साथ साथ इक्वेशन 3, 6, 9 को एक साथ सॉल्व करना है क्योंकि इसमें वेरिएबल c डैश f डैश और i डैश है। हमने इसे पेयरिंग में सॉल्व करना है, तो पहले मैंने फर्स्ट पेयर लिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 7। इनको सॉल्व किया है मैंने। सॉल्व करने के लिए हमें किसी ना किसी वेरिएबल को कैंसिल करना है, तो मैंने इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से, ताकि मेरे पास जो वैल्यू d है वो कैंसिल हो जाए। और फिर मैंने इस इक्वेशन को ऐड करवाना है इक्वेशन नंबर 7 में। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 4 से मैंने 2 को मल्टीप्लाई करवाया है। इक्वेशन 7 मैंने सेम रखी है क्योंकि इक्वेशन 4 में भी राइट साइड पे 0 है और इक्वेशन 7 में भी 0 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 0 प्लस 0। हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 9 8 6 सेम रहा। 9 में से जब 4 को माइनस करूंगी तो 5 बचेगा। 8 में से 8 को माइनस करूंगी कैंसिल हो जाएगी d की वैल्यू। 6 में से 14 माइनस करूंगी तो -8 बचेगा। यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बनी 8a, यहाँ 8g डैश यहाँ पे माइनस का है तो राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो g डैश से जाके डिवाइड करेगा। मैंने इस इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन नंबर 10 का। अब मैंने सॉल्व करनी है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को जब मैं सॉल्व करूंगी तो मैंने मल्टीप्लाई करवाया इक्वेशन 1 को बाय -2। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो इक्वेशन 4 सेम रहेगी। इक्वेशन 1 में चेंज आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। इसको सिंप्लीफाई किया। 2a डैश से 2a डैश कैंसिल हो गया क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। 4 में से 6 माइनस करेंगे -2 बचेगा। 7 में से 10 माइनस करेंगे 3 बचेगा। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 0 -2, तो यहाँ पे बची -2। माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेंगी पॉजिटिव। 2d डैश प्लस 3g डैश इज इक्वल टू 2। g डैश को आप दूसरी साइड राइट साइड पे ले जाएं तो वो नेगेटिव हो जाएगी। 2 जो d डैश से मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड करेगा, तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 11 का। अब इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन 11 को आप तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखें, या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 4 में या इक्वेशन 7 में, तो आपको g डैश की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है इक्वेशन नंबर 7 में। इक्वेशन 7 में सब्सटीट्यूट किया है तो मुझे a की जगह मैंने 8/5 g डैश रखा है। d डैश की जगह मैंने अभी जो हमने वैल्यू फाइंड की है इक्वेशन नंबर 11 की वो रखी है। इसको सिंप्लीफाई किया तो g डैश का आंसर मेरे पास है -40 डिवाइड बाय 42। अब यही वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन 11 में रखूंगी तो मुझे a डैश और d डैश की वैल्यू मिल जाएगी। ये एक पेयर मैंने सॉल्व किया है इक्वेशंस का। बाकी जो 2 पेयर हैं अगर हम उन्हें सॉल्व करेंगे इसी तरह से तो हमारे पास b डैश की वैल्यू आएगी 22 डिवाइड बाय 21, e डैश की वैल्यू आएगी -39 डिवाइडेड बाय 21, h डैश की वैल्यू आएगी 19 डिवाइडेड बाय 21।
जब हम इक्वेशन 3, 6, 9 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी डैश की वैल्यू आएगी 1/21, एफ डैश की वैल्यू आएगी 3/21, आई डैश की वैल्यू आएगी -2/21। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स जनरेट हो गया है और बी मैट्रिक्स हमारे पास ए का इनवर्स है। हमारे पास लास्ट टेक्निक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें यूज करने हैं रो ऑपरेशंस। हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ए को कन्वर्ट करना है आई में और आई को कन्वर्ट करना है ए इनवर्स में। एग्जाम्पल आपके पास सेम है 135, 247, 986। ट्रांसफॉर्मेशन का रूल ये है कि पहले आपने फर्स्ट पोजीशन पे यानी जहाँ पे आपकी एंट्री होती है A11 वहाँ पे आपने पाइवटल पोजीशन को 1 करना है। अब यहाँ पे लकीली हमारे पास क्वेश्चन में ही 1 है तो हमें यहाँ पे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जब आपके पास पाइवटल पोजीशन कॉलम 1 की 1 हो तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके नीचे वाली दोनों रोज के एलिमेंट को 0 करना है। अब हमारा एम ये है कि हमें 2 को भी 0 करना है और हमें 9 को भी 0 करना है। पाइवटल पोजीशन के नीचे 0 वैल्यू होनी चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई किया R2 माइनस 2R1, R3 माइनस 9R1। जब हम R2 पे ऑपरेशन ये अप्लाई करेंगे तो हमारा 2 0 हो जाएगा और जब हम R3 पे ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा R3 की जो फर्स्ट वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं 2 माइनस 0, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 2 माइनस 2। हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किए हैं। यहाँ पे 4 माइनस 6, यहाँ पे 7 माइनस 10, 0 माइनस 2, 1 माइनस 0, 0 माइनस 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, 7 माइनस 10 माइनस 3, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। फिर इसी तरह से हमने R3 माइनस 9R1 जब किया है तो 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 27 माइनस 19, 6 माइनस 45 माइनस 39, 0 माइनस 9 माइनस 9, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1। जब हमारे पास फर्स्ट कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा हो गया है तो अब हमारे पास जो हमारा एम है वो ये है कि हमें सेकंड पाइवटल पोजीशन लानी है लीडिंग डायगोनल पे। यहाँ पे हमें -2 की जगह 1 करना है। तो -2 को खत्म करने के लिए, -2 को 1 की से रिप्लेस करने के लिए जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है वो है -1/2 R2। हमने अब ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ R2 में अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने R2 में हर एलिमेंट के साथ -1/2 मल्टीप्लाई करवा है। -1/2 0, -1/2 -2, -1/2 -3, -1/2 -2, -1/2 1, -1/2 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है वो है 1 0 0, 3 1 -19, 5 3/2 -39, 1 1 -9, 0 -1/2, 0 0 0 1। अब हमारे पास आप देख सकते हैं सेकंड पाइवटल पोजीशन भी 1 हो गई है। अब इस पाइवटल पोजीशन को यूज करते हुए आपने इस 19 को 0 करना है। हम यूज पाइवटल पोजीशन ही करेंगे 0 करने के लिए। तो यहाँ पे जो 19 को 0 करने के लिए ऑपरेशन अप्लाई होगा वो होगा R3 प्लस 19 टाइम्स R2। हमने इस ऑपरेशन को अप्लाई किया, इसका रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 135,013/2, 0 0 -21 डिवाइड बाय 2, 1 0 0 -1 -1/2 0, 10 -19/2 और 1। अब हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं R3 में सेकंड जो कॉलम है उसमें भी हमारे पास 0 आ गया है। अब हमारे पास जो अगला टारगेट है वो ये है कि हमें यहाँ पे पाइवटल पोजीशन 1 लानी है।
-21 डिवाइड बाय 2 को 1 करने के लिए मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया -2 डिवाइड बाय 21 R3। यहाँ जो भी वैल्यू होगी आप उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। -21 डिवाइड बाय 2 का रेसिप्रोकल है -2 डिवाइडेड बाय 21। तो हमने R3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आपके पास जो वैल्यू है वो है 135,013/2,001। आप देख सकते हैं तीनों पाइवटल पोजीशन पे हमारे पास 1 आ गया, जैसा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है। अब हमने लास्ट पाइवटल पोजीशन को यूज करके 3/2 को भी 0 करना है और 5 को भी 0 करना है, लेकिन हम 1 बाय 1 0 करेंगे। पहले हम R3 की मदद से R2 की इस पोजीशन को 0 करेंगे, फिर हम R3 की मदद से इस पोजीशन को 0 करेंगे। तो R2 को 0 करने के लिए 3/2 को 0 करने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई किया है R2, यानी चेंजेस R2 में आएंगी -3/2 टाइम्स R3। आप देख सकते हैं यहाँ पे R2 में मैंने सारे एलिमेंट्स में चेंजेस कर दिए। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे R2 में 0 आ जाएगा। अब R3 की मदद से हमें 5 की जगह भी 0 लाना है, तो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया R1, चेंजेस R1 में आएंगी -5 टाइम्स R3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरी रो में हमने इसी ऑपरेशन के हिसाब से चेंजेस कर दी। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा है वो है 1 3 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा है 121 डिवाइडेड बाय 21, 95 डिवाइडेड बाय 21, 10 डिवाइडेड बाय 21, 51 डिवाइडेड बाय 21, -39 डिवाइडेड बाय 21, 3 डिवाइडेड बाय 21, -20 डिवाइडेड बाय 21, 19 डिवाइडेड बाय 21, -2 डिवाइडेड बाय 21। अब हमने लास्ट ऑपरेशन अप्लाई करना है R1 -3 R2। 3 को हम 3 की जो पोजीशन है वो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसको हम सेकंड कॉलम के पाइवटल पोजीशन से ही 0 करेंगे। तो सेकंड रो की जो पाइवटल पोजीशन है वो R2 में है, तो R2 की वजह से R1 में हम 3 की जगह 0 लाएंगे। तो यहाँ पे है R1 -3 टाइम्स R2। तो हमने यहाँ पे इसी रिलेशन को यूज करते हुए चेंजेस किए हैं। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया है आप देख सकते हैं ए मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म हो गया है आइडेंटिटी में, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हुआ है उसे हम कहते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास है -32 डिवाइडेड बाय 21, 22 डिवाइडेड बाय 21, 1 डिवाइडेड बाय 21, 51 divided by 21, -39 divided by 21, 3 divided by 21, -20 divided by 21, 19 divided by 21, -2 divided by 21। अगर हम इस पूरे मैट्रिक्स में से 21 कॉमन ले लें डिवाइड बाय 21, तो हमारे पास यहाँ पे आपके पास वैल्यू बचेगी -32, 22 1, 52, -39 3, -20 19, -2। अब बेटा इसी से रेलिवेंट ये दो क्वेश्चंस हैं जिनको आपने असाइनमेंट में सॉल्व करना है, और इन दोनों क्वेश्चंस को आपने तीनों मेथड से सॉल्व करना है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो या आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आए, यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन।